हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं इस पर राजस्थान बोर्ड बुक के अनुसार फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सेकंड पेपर की तैयारी कराने जा रही हूं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट मैंने 9 मिनट का बना लिया और हमारी पहली यूनिट चल रही है प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ये है सिलेबस और मैं कहाँ से पढ़ाती हूँ वो मैं बता दूँ आपको। और ये है बुक भारत का इतिहास कक्षा 12, इसी में से टॉपिक, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं अथॉरिटी सोर्स से ही पढ़ाती हूँ। और नेक्स्ट पार्ट ये है कि मेरा रीट का भी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वो भी आरबीएसई बुक के अनुसार, जिसमें प्रथम यूनिट चल रही है हमारी भारतीय संस्कृति की विषय सभ्यताएं और वो समाज। उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यताएं चल रही है और उसके अंदर मैंने 6 क्लास से सिंधु घाटी सभ्यता के जितने टॉपिक थे वो लिए हैं। अब हमारी 9th क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी टॉपिक मिलेगा वो मैं लूँगी नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद अभी 6 की तो पूरी हो चुकी है, अभी 9 की स्टार्ट होगी आज। और उसके बाद मैं 11 क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी कुछ भी टॉपिक होंगे, पॉइंट होंगे, वो नोट डाउन करूँगी। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक होने के बाद मैं उसके सारे आपको मेरे हैंड राइटिंग से नोट्स दूंगी, जिसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपना चैनल भी बताऊंगी आपको, टेलीग्राम ऐप, जहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। और ये सेकंड पार्ट में आज हम कुछ नहीं 9-10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं ना, वो उसको हम पूरा ही करेंगे आज, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में पूरा करेंगे, आपको भी तकलीफ ना हो और मुझे भी ना हो। इसलिए ये ऐतिहासिक स्रोत है ना, उसके अंदर ये है। अभी मैं बता दूँ आपको कि कौन से पॉइंट से अध्याय टॉपिक में है वो। और फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जब हम पढ़ेंगे ना, उसकी स्टार्ट करेंगे ना कोचिंग, तब हम ये पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। और आपको पता है ऐतिहासिक, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जो भी होंगे ना, वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी में। और अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर हिस्ट्री की तैयारी में। तो ये हमने कल पढ़ लिया था और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पूरा का पूरा। और ये होगा अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये मैं आपको बता दूं अभी कहाँ से पढ़ेंगे हम। यहाँ तक हमने पढ़ा था और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया? जम्बूद्वीप। समुद्री पार के भारतीय प्रदेशों को क्या गया? द्वीपांतर, यानी कि भारत के ही नाम है। भारत को अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप से संबोधित किया गया। और समुद्र के पार यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, जितने भी देश थे, मलेशिया वगैरह, म्यांमार, ब्रह्मा थे ना, और वियतनाम वगैरह, जहाँ भारत को द्वीपांतर यानी कि द्वीप कहा गया। क्यों? जिसके चारों ओर समुद्र का पानी था। और इनमें से, और ये भी आप नोट डाउन कर सकते, अगर आप नोट्स बना ले तो बना ले, नहीं तो मैं भी नोट्स बनाऊंगी, वो आपको शेयर कर लूँगी। नवद्वीप यानी 9 द्वीप थे किसमें, ये देखो इसमें 9 द्वीप थे भारत के अंदर। द्वीपांतर क्यों कहा गया कि इसके अंदर 9 द्वीप थे? 9, अभी तो गिनती ज़्यादा हो गई है। लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप समूह में बहुत द्वीप है। सांस्कृतिक भारत में वर्तमान में जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबूज, श्याम, चंपा, लंका, ब्रह्मा आदि सम्मिलित थे। ये क्या थे? सांस्कृतिक भारत में। ये संस्कृति की विशेषताओं में बता रही हूँ मैं आपको। यूरोपीय विद्वान सिल्वेनवेसी ने भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया। ये आ सकता है कि भारतीय द्वीप समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सिल्वेन लेवी, जो यूरोपीय विद्वान था, उसने किया था। अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी ने क्या लिखा? ने भी लिखा है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। समुद्र और भूमि दोनों पर फैला हुआ था, ये किसने लिखा था? अल मसूदी भूगोलवेत्ता। कहाँ का था? अरबी था। यूरोपीय विद्वान सिलेबस ने क्या कहा? भारतीय द्वीप समूह कहा, शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। और प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र फैला हुआ था, ये लिखा। उसकी सीमा जाबांग, सुमात्रा और जावा तक फैली थी, ये भी मसूदी ने कहा। इस प्रकार उस समय सांस्कृतिक भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी, ये देख सकते हो आप। अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपीन, जापान व कोरिया तक पहुंचे हुए थे। वहीं अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था। प्रशांत महासागर के द्वीपों में से ऐसे ही अन्य नाविक और पर्यटक मध्य अमेरिका से, कहाँ? मध्य अमेरिका के मैक्सिको, हॉन्डुरास, दक्षिणी अमेरिका के पेरू और बोलिविया तथा चिली के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने निवास बनाए और ऐसे भी नाविक पर्यटक जो भी आए थे ना, उन्होंने। इसी प्रकार पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से द्रविड़ पर्यटक व नाविक सोमालीलैंड से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक समस्त पूर्वी समुद्री तट पर जगह जगह अपने वास स्थान
वास स्थल स्थापित करने में सफल हुए। भारतीय शूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत से उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी और उन्होंने दक्षिणी में रूस के विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, सिक्कियान, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव निर्मित किया। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता मैं बता रही हूँ आपको। भारतवासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार के प्रस्थान किया और गांधार, पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की, दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों और फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया। इस प्रकार से सुसंस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों से जल व थल मार्ग से पहुंचे। वहां अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता का प्रचार कर वहां के निवासियों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। आर्य भारत से कहाँ कहाँ पहुँचे थे? देखो, पश्चिम में भी गए, वो उत्तर में गए, मंगोलिया जहाँ तिब्बत वगैरह थे वहाँ गए, दक्षिण में भी गए, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वगैरह वहाँ भी गए, पश्चिम में ईरान, इराक, अफगानिस्तान वहाँ भी गए। इनकी चारों तरफ भारतीयों ने अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार किया। और भारत भूमि पुत्रों की अति प्राचीन काल से ये जिज्ञासा रही कि सागर के उस पार क्या है। उनकी इच्छा थी कि विश्व के सभी लोगों को सुसंस्कृत बनाया जाए, सभी को आर्य श्रेष्ठ बना। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और आर्यवर्त किसने कहा था? आर्यवर्त कहा था पाणिनि ने अपनी पुस्तक में शायद वर्णन किया। मैं वापस अभी कंफर्म नहीं हूँ, एक बार और देख से आपको डिटेल बता दूंगी। आर्यवर्त उसको कहा था, मैंने शायद पहले वीडियो में ये सब डिस्कस किया हुआ है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने महान उद्घोष क्रनवंतो विश्वमार्य के साथ भारतीय सागर पार गए और उन्होंने वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। कौंडिन्य नाम के वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। किसने कहा था? कौंडिन्य नामक के वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। अंबु कंबोडिया पहुंचा। चंपा और अनाम ने बलाढ्य हिंदू राज्य उदित किए। सुमात्रा में विजय और वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय किया। किसने किया था? चंपा और अनाम के बुलाढ्य हिंदू राज्य उदित हुए। सुमात्रा में श्री विजय के वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ। अश्ववर्मन नामक साहसी वीर बोर्नियो पहुंचा। अश्ववर्मन हमारे यहाँ साहसी वीर अमेरिकी तट तक पहुंच गए। अब इससे ज़्यादा हमारा है ना जो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाए। और फिर हम देखेंगे वापस में जहाँ तक हमने देख चुके हैं कि चंपा नाम तक तो मुझे देख नहीं, वापस में थोड़ा सा ही रहा है तो पूरा कर लूँ। 10 मिनट का हो जाए तो कोई बात नहीं। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्नियो संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख मिले हैं। जावा में आज भी संख काल गणना का प्रचलन है। यहाँ के शिव, विष्णु और बौद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। कहाँ? जावा में। किसके? शिव, विष्णु, बौद्ध मंदिर। और बोरोबुदुर और अंकोरवाट का भव्य शिल्प अजंता एलोरा की समानता बताते हैं। तो ये सब ना मैं आपको नोट्स बताऊंगी ना, फिर उसके अंदर डिटेल से और बता दूंगी। और चंपा, अनाम, पांडुरंग, इंद्रपुर, बाली, कलिंग जैसे नगरों के नाम या राम वर्मा जैसे विभिन्न व्यक्तियों के नाम भारतीय परंपरा से अटूट संबंध बताते हैं। इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र विधि, नीति कल्पना, आचार व्यवहार आदि से भारतीय परंपरा झलकती है। तो ये कुछ बताया मैंने आपको। आप भी पढ़ लीजिए 1-2 बार, फिर मैं आपको वापस इसके नोट्स भी दूंगी और ये सब यहाँ से वापस पढ़ाऊंगी मैं। इतना टॉपिक अभी बाकी है। उसके बाद यहाँ से आएंगे, क्योंकि हम देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक काल और पाषाण संस्कृति भी कैसी थी, वो सब बता दूंगी मैं आपको। क्योंकि पढ़ाए तो पूरा ही पढ़ाया, दूसरा नहीं। और जितना मैंने पढ़ा दिया ना, उससे बाहर अगर आ जाए तो मुझसे बोल देना, क्योंकि मुझे पता है राजस्थान बोर्ड बुक के अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आते। ये सिंधु सरस्वती है, वो मैंने 6 क्लास में रीड के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया है। स्थापत्य कला हमारे है नहीं, वो हम पढ़ेंगे नहीं, हमको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। अभी 2 वीडियो बनेंगे या एक ही बनाऊंगी मैं छोटा सा 10 मिनट का, और ये हमारा पूरा हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।